Dear students, you are welcome to my online teaching classes. मैं शिशपाल चौहान आज मैं आप सबके लिए आया हूँ लाइफ एंड वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के जीवन और उनके जो वर्क्स हैं, कार्य हैं, उससे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूँ आप सबके लिए और आई होप these will be very beneficial for your coming exam of HPSC PGT English screening test या फिर UGC नेट में या फिर HTET में। ये क्वेश्चन लिटरेचर के हैं, इंग्लिश लिटरेचर के, आप सबके काम आएंगे, ये मेरी उम्मीद है। Let's begin. These are 30 multiple choice questions of the life and works of William Wordsworth. Let's begin. First question begins. पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न? विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ पे हुआ था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यू आर टू टिक अप द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आप टिक करना है और एग्जाम में तो आपको उसको OMR शीट जो होती है उसमें ये बबल को भरना है ऐसे, अगर राइट है वो राइट। लंदन, कॉकरमाउथ, कैम्ब्रिज या एडिनबर्ग? गैस करिए। वेयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न? कहाँ जन्म हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का? और आपको बता दूं, कॉकरमाउथ इज द करेक्ट चॉइस। ही वाज बोर्न इन कॉकरमाउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न? विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कौन से वर्ष में, कौन से साल में हुआ था? 4 ऑप्शन आपके हैं, 1750, 1760 या 1770 या 1780। ओके, 4 ऑप्शन में से करेक्ट है। तो ज्यादा देर ना लगाते हुए तो मैं आपको आंसर बता दूं, ही वाज बोर्न इन द ईयर 1770 में इनका जन्म हुआ था। विच पोएम कंटेन्स द फेमस लाइन आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड? कौन सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई जिसमें वो फेमस लाइन का जिक्र करते हैं? फेमस लाइन क्या है? I wandered lonely as a cloud। कौन सी पोएम में इस लाइन का जिक्र आता है? फेमस लाइन है, कोटेबल कोट है। ऑप्शंस आर चिंटन एबिक, द प्रिल्यूड थी, फेमस पोएम्स हैं, बड़ी बड़ी पोएम्स हैं। और डैफोडिल्स छोटी पोएम थी, काफी फेमस है। माइकल, आपको गैस करना है। I wandered lonely as a cloud, जिसमें क्लू एक और देता हूँ, इस पोएम में वो अपना जो राइटिंग स्टाइल है, राइटिंग मेथड है, वो इनडायरेक्ट वे में डिस्क्राइब करते हैं। I gazed and gazed, he said, I gazed and gazed but little thought, I wandered lonely as a cloud। तो ये डैफोडिल्स पोएम में उन्होंने कहा था। Who was William Wordsworth's sister with whom he was very close and who also inspired his poetry? You must know that William Wordsworth sometimes talks about his sister, अपनी बहन के बारे में बात करते हैं। Who was William Wordsworth's sister with whom he was very close and who also inspired his poetry? What was the name of his sister? 4 options given here: Dorothy, Mary, Jane या Emily? You must know she was Dorothy, right? Dorothy के बारे में बात करते हैं कई बार। और William Wordsworth collaborated with which other famous poet on the collection lyrical ballads? जब इन्होंने लिखे तो इन्होंने कोलैबोरेशन किया था अपने मित्र के साथ, पोइट के साथ, काफी फेमस पोइट हैं इंग्लिश लिटरेचर के। ये चारों के 4 फेमस रोमांटिक पोइट्स हैं, सैमुअल टेलर कोलरिज, जॉन कीट्स, पर्सी बाइशे शेली, लॉर्ड बायरन। और आपको बता दूं, देयर वर 5 ग्रेट रोमांटिक पोइट्स इन इंग्लैंड। 5 ग्रेट रोमांटिक पोइट्स। रोमांटिसिज्म जब आई तो उसमें 5 ग्रेट रोमांटिक पोइट्स का नाम चलता है, जिनमें से 4 तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं और 5वां विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इनमें से कौन से हैं जिनके कोलैबोरेशन में लिरिकल बैलेड्स इन्होंने लिखा था? तो आंसर इज सैमुअल टेलर कोलरिज। कोलरिज ही फ्रेंड थे इनके, जिनके कोलैबोरेशन में इन्होंने ये लिरिकल बैलेड्स लिखा। और व्हाट पोजीशन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड टू इन 1843 में, मीन्स 1770 में उनका बर्थ हुआ था और 1843 की एज में इनको अपॉइंट किया था
पोइट लॉरिएट या प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफोर्ड या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एडिटर ऑफ ए लिटरेरी मैगजीन। तो 3 और 73 की एज में, देखिए कितना लंबा अरसा हो गया। और आपको मैं यहाँ पे जानकारी एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूँ कि ये काम आएगी आगे। दीज वर 5 ग्रेट रोमांटिक पोइट्स एज यू नो, शैले, कीट्स, बायरन, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। 2 इनमें सीनियर थे, विलियम वर्ड्सवर्थ और ये एस.टी. कॉलरिज, ये सीनियर मोस्ट थे। और जूनियर थे इनके जॉन कीट्स, शैले, पी.बी. शैले और लॉर्ड बायरन। और जॉन कीट्स वाज द लास्ट टू बी बोर्न बट ही वाज अनफॉर्चुनेटली द फर्स्ट टू डाई। सबसे पहले डेथ उन्हीं की होती है। हार्डली ही वाज ऑफ 26 ईयर्स जब उनकी डेथ हुई थी, 26 में या आसपास जॉन कीट्स की डेथ हुई थी। बहुत यंगेस्ट पोएट थे। शैले और लॉर्ड बायरन भी 30s में इनकी डेथ हो गई थी। बट सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, they enjoyed a very long span of their creative work, creative career कहिए, उसमें इन्होंने लंबा समय बिताया था। काफी उम्र तक ये क्रिएटिव रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पोइट लॉरिएट का खिताब इन्हें मिला था 1843 में। Next question is, what is the name of the long autobiographical poem written by William Wordsworth? विलियम वर्ड्सवर्थ की एक लंबी पोएम है, ऑटोबायोग्राफिकल है। 4 में से एक ऑप्शन देखिए, द एक्सकर्शन, द रिक्लूस या द प्रिल्यूड या डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ऑलराइट, तो आप बताइए, गेस कीजिए, द एक्सकर्शन, द रिक्लूस या द प्रिल्यूड या डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। लॉन्ग पोएम थी। आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव वर्ड दिया हुआ है। नो, दैट विल बी योर रॉन्ग चॉइस। द करेक्ट ऑप्शन इज द प्रिल्यूड, एक लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थीम कॉमनली फाउंड इन विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री? 4 थीम दे रखे हैं, इनमें से यू आर टू डिसाइड व्हिच इज नॉट कॉमनली फाउंड थीम इन विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री। नेचर, चाइल्डहुड, urban life या memory. One is uncommon. Usually we find nature. He was a poet of nature, as you know, and he writes about childhood period. We know that, and he also write about his memory. Memory पे ही based है सारी poetry. इनकी जो concept of writing poetry है, memory पे depend है। Imagination का ये सहारा लेते हैं और real poetry एकदम बैठ के देख के नहीं लिखते, बाद में रिकलेक्शन करते हैं थॉट्स का, फीलिंग्स का, देन ही राइट पोएट्री। जितने रोमांटिक पोएट्स हैं आमतौर पे उन्होंने ऐसे किया। तो अर्बन लाइफ इज द थीम व्हिच इज नॉट टॉक्ड अबाउट इन विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री। वेयर डिड वर्ड्सवर्थ अटेंड कॉलेज? किस कॉलेज में पढ़े वो? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़े, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग या यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन? Yes, you are to tell. The answer is University of Cambridge. Which poem begins with the line, 5 years have passed, 5 summers, with the length of 5 long winters? कहाँ पे ये 5 साल बाद गए थे और पोएम पहले अधूरी छोड़ के इन्होंने 5 साल बाद ये फिर वहाँ गए थे उस प्लेस पे और इन्होंने पोएम कंप्लीट की थी अपनी। आपको बताने हैं, लाइन्स कंपोज्ड a few miles above Tintern Abbey. The world is too much with us, to a butterfly, the odd intimation of immortality. Yes, guess कीजिए, और तो हो नहीं सकती, ये नहीं है, to a butterfly नहीं हो सकती, the world is too much with us, ये भी ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है। तो it was lines composed a few miles above Tintern Abbey, right? Lines composed, this is the right answer. Which of William Wordsworth's poems is dedicated to his daughter? कौन सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की अपनी बेटी को डेडिकेट किया है इन्होंने? लूसी ग्रे, द सोलिटरी रीपर, टू माई सिस्टर। टू माई सिस्टर तो हो नहीं सकता, सोलिटरी रीपर नहीं हो सकता। लूसी ग्रे इमेजिनरी गर्ल के बारे में लिखते हैं, आप वैसे गलती से अंदाजा लगा सकते हो उसका, तो आंसर तो गलत होगा। तो आंसर है, इट्स ए ब्यूटियस इवनिंग, calm and free. This is the right choice. In which poem does Wordsworth describe the beauty of a rainbow
and its impact on him as a child and as an adult. कौन सी पोएम है जिसमें वो रेनबो की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते हैं, जिसका इम्पैक्ट इनके चाइल्डहुड पे भी, एज ए चाइल्ड भी एंड एज एन अडल्ट भी इंटैक्ट रहा, बरकरार रहा. यू हैव टू select one option out of the four given. My heart leaps up, the prelude to a skylark. She dwelt among the untrodden ways. Yes, guess कीजिए कौन सी पोएम थी. रेनबो भी उसका नाम है, सबटाइटल उसका रेनबो के नाम से भी उसे जाना जाता है. तो दैट इज माई हार्ट लीप्स अप. रेनबो के नाम से भी ये पोएम जानी जाती है. और माई हार्ट लीप्स अप. What is the subtitle of the poem Tintin Abbey? Subtitle आपको बताना है Tintin Abbey का. Lines written a few miles above Tintin Abbey. Reflections on nature and time. A visit to a Tintin Abbey. या composed during a tour. तो subtitle इसका lines written a few miles above Tintin Abbey. ये इसका Abbey, ये this is the right answer here. A. Which concept did Wordsworth famously emphasize in the preface to Lyrical Ballads? Lyrical Ballads में किस concept को लेके, basically which concept he takes up of writing poetry in the preface to Lyrical Ballads? Four options are given to you. Do you think that his concept of Lyrical Ballads was based on supernatural? No, not at all. एस.टी. कोलरिज जरूर बात करते हैं सुपरनेचुरल की, बट विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं करते. वो डिवाइन पावर की करते हैं, नेचर की करते हैं, बट दैट इज नॉट सुपरनेचुरल. वो एक डिवाइन पावर है. सुपरनेचुरल पैरा नेचुरल जो होती हैं, जैसे भूत प्रेत या फिर कुछ और अजीब गरीब बातें, वो सुपरनेचुरल होती हैं. द रोल ऑफ इमेजिनेशन, यस. द यूज ऑफ एवरीडे लैंग्वेज, द इम्पोर्टेंस ऑफ राइम एंड मीटर, किसकी बात करते हो? कॉन्सेप्ट की बात है हमारी. विच कॉन्सेप्ट डिड वर्ड्सवर्थ फेमसली एम्फसाइज? फेमसली ये कीवर्ड है. इमेजिनेशन का जरूर करते हैं, बट फेमसली बात करें तो द यूज ऑफ एवरीडे लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज स्पोकन बाय कॉमन मैन. ही टॉक्स अबाउट द लैंग्वेज स्पोकन बाय कॉमन मैन इन लिरिकल ballads. The use of everyday language, that is the use of everyday language. ये C part does not be C. What does Wordsworth describe as the anchor of my purest thoughts, the nurse, the guide, the guardian of my heart and soul of all my moral being? आपको समझ जाना चाहिए किनको ये गाइड मानते हैं, कि गार्डियन मानते हैं, किसको नर्स मानते हैं, किसको गाइड मानते हैं. आपको इसका तो पता लग जाना चाहिए एकदम. अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ और वर्क्स में इंटरेस्टेड हैं, तो नेचर भी उनकी गाइड थी, जो उन्हें मदर की तरह ट्रीट करती थी, नर्स की तरह ट्रीट करती थी, जो झिड़कती भी थी, डराती भी थी गलत काम करने पे, और प्यार भी करती थी. नेचर उनकी नर्स भी है, गाइड भी है, गार्डियन भी है. व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ्स वाइफ? वर्ड्सवर्थ वाइफ का नाम क्या था? मैरी हचिंसन, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ये तो सिस्टर हुई, आप काट सकते हैं. एनीचे वेलन नहीं है, सारा हचिंसन नहीं है, तो कौन हुई? मैरी हचिंसन इज हिज वाइफ. तो विच पोएम कंटेन्स द लाइन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन? फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की. कौन सी पोएम है? आमतौर पे इसे या तो आप प्रिल्यूड से समझोगे, या फिर लाइन्स कंपोज्ड इन टिंटन एबी जिसका नाम है उसमें हो गए. सॉलिटर रीपर में तो है नहीं है बिल्कुल ये लाइन. और माई हार्ट लीप्स अप में नहीं है, स्काईलार्क में नहीं है. माई हार्ट स्लीप्स अप, यस, ये इसी पोएम में है. माई हार्ट स्लीप्स अप. प्रिल्यूड में भी इसका जिक्र नहीं आता. माई हार्ट लीप्स अप. और मैं तो इसे अब तक, क्या इससे पहले जब ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा है और इसकी रिसर्च की है, मैं इसे द प्रिल्यूड की ही लाइन मानता, बट आई केम टू नो दैट इट्स अबाउट माई हार्ट लीप्स अप. और द रेनबो भी इस पोएम का नाम है. वर्ड्सवर्थ फिलॉसफी ऑफ लाइफ of poetry emphasized the importance of what in his work.
किस चीज की इंपॉर्टेंस इसकी फिलोसफी ऑफ पोइट्री में दिखती है? हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, इट डजंट टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, हिस्टोरिकल इवेंट, mythological references now, emotional recollection in tranquility, ये lyrical ballads में आपको ये लाइन मिलेगी. Which of the following is considered one of William Wordsworth's Lucy poems? Lucy poems collection है, तो इसमें कौन सी poem इनमें से है चारों में से? The solitary reaper, to a skylark she dwelt among the untrodden ways, या lines written in, ये तो है नहीं है, ये तो इंडिपेंडेंट पोएम है. Solitary reaper अलग है. She dwelt means lived among the untrodden ways. untrodden ways होते हैं जिन पे कोई चला ना हो अब तक, जिन पे कोई गया ना हो. What was the occupation of Wordsworth's father? Lawyer, farmer, teacher, clergyman. सोचिए इनका ऑक्यूपेशन क्या था इनके फादर का. यस, ट्राई कीजिए, सोचिए. 10 क्वेश्चन और रह गए हमारे. तो विलियम वर्ड्सवर्थ फादर्स ऑक्यूपेशन वाज, ही वाज अ लॉयर. लॉयर थे, वकील थे वो. इन विच ईयर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ बिकम द पोएट लॉरिएट? कौन से ईयर में बने थे यूनाइटेड किंगडम के, यूके के? 1838, 43, 48, 53. 3 तो आता है उसके बीच में. लास्ट में लास्ट डिजिट 3 है, ये नहीं है, फिर ये भी नहीं है, 2 बचे. 1843 या 1853. एक्चुअली दिस वाज द ईयर 1843. Which work by Wordsworth described as philosophical poem intended to be a part of larger work called Recluse? Philosophical poem कौन सी थी जिसको ये एक पार्ट माना जाता था ये Recluse का? The Prelude, The Excursion, Tintern Abbey, The Solitary Reaper, ये तो नहीं है और ये भी नहीं है. The Prelude is the correct option. Where is Wordsworth buried? कौन सी चर्च के सिमेट्री में उन्हें दफनाया गया था? वेस्टमिंस्टर एबी या सेंट माइकल चर्च इन ग्रासमेयर, सेंट पॉल्स कैथीड्रल या पोएट्स कॉर्नर? Actually he was buried in the cemetery of St. Michael's Church in Grasmere. Or what type of education did Wordsworth advocate for in his work The Prelude? The Prelude में किस तरह की एजुकेशन का जिक्र करते हैं? Formal academic education? No. Self education through nature? Yes. He talks about self education through nature. Actually he was the follower of Rousseau. Rousseau जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिन्होंने भाग लिया था या जिससे प्रभावित हुए थे, रूसो से बहुत प्रभावित थे. रूसो भी यही मानते थे कि नेचर इज ए ग्रेट टीचर. और विच पोएम इज ए सेलिब्रेशन ऑफ ए रीपर सिंगिंग इन द फील्ड? कौन सी पोएम है जिसमें एक जैसे फसल को काटने वाली, हार्वेस्ट करने वाली लड़की रीप कर रही है, फसल काट रही है, उसकी गठड़ियां बना रही है. Blending the beauty of nature and human activity. Human activity, it's a beautiful blend, means mixture of human activity and the beauty of nature. और पोएट हमें ट्रांसपोर्ट करके कहीं कहीं ले जाता है, प्रकृति के नज़ारे दिखाता है. And he also talks of human activity. कौन सी पोएम? The Solitary Reaper. Reaper है तो Solitary Reaper is the correct answer. The bird to a butterfly नहीं है. The world is too much, इसमें मटीरियलिज्म की बात करते हैं पोएट्स. और VR7 इसमें इनोसेंस की बात करते हैं, चाइल्डहुड. Which war significantly influenced Wordsworth's early poetry? कौन सा वार, किस वार ने, किस युद्ध ने विलियम वर्ड्सवर्थ की अर्ली पोएट्री को प्रभावित किया? The American Revolution, the Napoleonic Wars या क्रीमियन वॉर या द वॉर ऑफ 1812? एक्चुअली ये था द नेपोलियनिक वॉर. नेपोलियन के द्वारा किए गए युद्ध के
was very much impressed by them. Wordsworth moved to the Lake District in 1799. Lake District में ये 1799 में गए। इतनी उम्र थी इनकी, 1770 में इनका जन्म हुआ था, तो 90 तक 29 के लगभग होंगे ये। Which house became his home there? कौन सा हाउस इनका घर बना? Dove Cottage, Rydal Mount या Allen Bank या Hilltop? Dove Cottage is the correct option for you. Or which poem by William Wordsworth discusses the impact of industrialization on humanity? भौतिकतावाद, मटेरियलिज्म कौन सी पोएम में और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जिक्र जिस पोएम में करते हैं उसका आपको बताना है। प्रिल्यूड में तो नहीं करते, लायंस थिंटन एबे में नहीं करते, एबी माइकल में नहीं, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इसमें जिक्र करते हैं मटेरियलिज्म का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट सेंट्रल थीम इज डिपिक्टेड इन वर्ड्सवर्थ वी आर 7 में कौन सा थीम? द सिंपलिसिटी ऑफ रूरल लाइफ, the innocence of childhood, the beauty of nature, the pain of loss. The innocence of childhood is described in this one. Last question, who was Wordsworth's close friend and fellow poet? Known for his work, The Rime of Ancient Mariner. किस पोइट ने लिखा है और वो पोइट इनके मित्र भी थे, फेलो पोइट थे। लिरिकल बैलेंस में भी कोलैबोरेशन किया उन्होंने, कौन थे? जॉन कीट्स? नो। Shelley? No. Lord Byron? No. Percy Samuel Taylor Coleridge is the correct choice. I hope students of UGC NET or HTET or HPSC screening test, you must understood all these questions, and these were very important questions taken from लाइफ एंड वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। और लाइफ एंड वर्क्स भी लेके आऊंगा विलियम वर्ड्सवर्थ के, किसी दिन आप बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपने विचार, और आप और क्या चाहते हैं, ग्रामर चाहते हैं, सारे ग्रामर हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं, टेंसेस डिस्कस कर रहे हैं, और वो भी क्योंकि राइटिंग स्किल आपके अच्छे होने चाहिए ताकि आप किसी भी एग्जाम में लिख सको। ऐसे लिखना पड़े आपको, कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़े खुद का बना के, तो देन योर राइटिंग स्किल विल कम टू योर रेस्क्यू, तो वही आपको बचा सकते हैं। तो आपके लिए यही ऑप्शन है, आप इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करिए, लिखने की कला आप में होनी चाहिए। तो अधिक टाइम ना लेता हुआ लेट मी एंड अप दिस स्ट्रीम। इस स्ट्रीम को मैं एंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ यू वांट मोर वीडियोस, दिस इज लाइव स्ट्रीम, राइट? ये लाइव स्ट्रीम है, इस तरह के और चाहिए आपको जरूर मेंशन करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और आप जुड़िए, मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। आपको बहुत सा मटेरियल आपकी तैयारी का मिलेगा। फिलहाल स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी मैं करवाऊंगा और साथ के साथ यूजीसी नेट में भी एक क्वेश्चन काम आते हैं। Let me end up the stream now.